अनुभव आपने सुना, ये बताया कि परमात्मा की इतनी मदद है। ये बताया ना आपको कि परमात्मा की इतनी मदद है। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम है, कितने भी दुख हैं, अगर भगवान का साथ है तो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन भगवान कौन सा है, ये बात भी तो है। कौन सा आप बताओ। आप लगभग जितने बैठे हो सारे कहाँ से हो? MP से हो? यूपी सभी लगभग हो। तो आप ये बताओ भगवान कौन से हैं? पता है, शिव जी को मानते हैं। तो अगर आप देखोगे ना पूरे भारत में, आप कहीं जाओ, MP जाओ, यूपी जाओ, कहीं भी जाओ, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी जाओ, हर जगह पे सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है किसकी होती है? शिव की। लेकिन शिव भगवान है भी या नहीं है, या कोई और भगवान है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बात है कि परमात्मा कौन सा है। आपको बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, क्या प्रूफ है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इसका क्या प्रूफ है? आज आपको बताया कि आप आत्मा हो, क्योंकि अगर ऐसे तो कल ना कोई कुछ और बताओगा, लेकिन हम आत्मा, उसका क्या प्रूफ है? हम आत्मा, जैसे देखो शरीर है, कोई भी मर जाए उसको जला देते हैं ना, उसके बाद, लेकिन उसके बाद में भी उसको याद करते हैं, उसका फोटो लगाते हैं, घर में लगाते हैं कि बस मनाते हैं ना। तो इसका मतलब आत्मा है, तो हम वो आत्मा है। भगवान ने आगे बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। अगर आत्मा समझ के आप हर कर्म करोगे ना, हर एक काम करोगे, तो आपके जीवन में सुख की जो है वो स्टार्टिंग हो जाएगी, सुख आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। परमात्मा ने ये बताया। आज से पहले किसी ने नहीं बताया था। ये तो बताया था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि आत्मा समझ के खुद को आत्मा समझो और हर एक कर्म करो, ये नहीं बताया था। तो परमात्मा ने बताया हम आत्मा हैं। अगला बताया हम आए कहाँ से हैं। माता जी ने बताया यूपी से आए हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से आई है? कहाँ से आई माता जी? गदर टूंगी से आई है, रोहतक से आई है, कहीं और से आई, कहाँ से आई आत्मा? हाँ देखो ये बताया। दूसरा चित्र आपको समझा था कि आत्मा ऊपर से आई है। कब आई? पहली बार आई थी जब इस धरती पे स्वर्ग था, जिसको स्वर्ग कहते थे ना, सब सुखी थे। जो बहन जी ने अनुभव बताया, उस टाइम पे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, उस जीवन में सब सुखी, सब एकदम बढ़िया। ऐसा कभी इस धरती पे टाइम था जिसको स्वर्ग कहते। उस टाइम हम नीचे आए थे, जन्म लेते गए और आज हमारी ये हालत हो गई। जो हम सब ने, कोई भी है, या तो कोई जॉब करे या कुछ और करे, या तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करे है, हर किसी ने कुछ न कुछ जो पेट के गुजारे के लिए कुछ न कुछ करना पड़े, कि परमात्मा ने बताया। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था, वहाँ सब कुछ भरपूर मात्रा में था। जब इस धरती पे स्वर्ग था तो हम सारे यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब बराबर थे। ना कोई ऊपर बैठा था गद्दी पे, ना कोई यूँ था भाई कोई नीचे बैठा है, ना, सब बराबर। ऊपर से आए जब उस टाइम पर, लेकिन जन्म लेते गए ये हालत होगी। किसी के पास तो 1 करोड़ रुपए है, किसी के पास 1 रुपया नहीं। बहन जी देखो 10 रुपये में बोल रहे थे, 10 रुपये मिल जाए, काम दे दो, काम दे दो। कोई तो ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई दान करे है। क्या कारण है इसका? कोई इतना अमीर, कोई इतना गरीब, क्या कारण है? क्योंकि हम जन्म लेते गए, जब हम परमात्मा से दूर हुए ना, परमात्मा से हम दूर हो गए, दुनिया के जो सांसारिक सुख हैं हम उनमें ज़्यादा लिप्त हो गए, उनमें ज़्यादा घुस गए। तो उसके बाद से हमारे जो कर्म हैं वो खराब हो गए। कर्म खराब हो गए तो उसका रिजल्ट हो गया हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो गया। वो जो दुख आया वो किस रूप से आया? रिश्ते खराब हो गए, बच्चे खराब हो गए, परिवार खराब हो गया। बहन जी ने बताया इनको आए जब, तो पहले यही बताया था आपका हिसाब किताब है। भाई साहब से शादी हुई थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हिसाब किताब था, इसलिए जन्म का शांति मिल गई। ये पता लगते, ये बात परमात्मा ने बताई। कर्म खराब हो गए, उसका हिसाब किताब है। अगर परमात्मा को याद करके दोबारा से अपने अच्छे कर्म करोगे, सबसे अच्छा कर्म है आत्मा समझ के, परमात्मा ने बताया मुझे याद करो। सिंपल सी बात। लेकिन कुछ लोग भी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, कुछ कहते हैं कि आज तक किसी ने देखा है पिछला जन्म अब क्या बनेगा? हाँ उसका बताएंगे, बताइए। हर एक और कुछ कहते हैं 84 योनियां पार करने के बाद एक आत्मा अभी आप कह रहे हो कि हर बार आदमी का एक जन्म मिल रहा है। हम हाँ, आप कैलेंडर में भी दिखाया था। सुनो, आपका जवाब अपने आप आ जाए।
आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि पूछूं मैं तो उसका जवाब आ जाएगा। तो बिल्कुल लगी हमारी। ठीक है ना। तो परमात्मा ने देखो क्या बताया था मुझे, परमात्मा ने क्या बताया, आत्मा ऊपर से आई है, पहले बहुत अच्छी थी, जन्म अच्छा था, परिवार अच्छा था, जीवन में बिल्कुल सुख था, जन्म लेते गए नीचे गिर गए। तो परमात्मा ने क्या बताया, ऊपर ऊपर से जो आते हैं, सुनो माता जी सुनो, इधर ध्यान रखो, सिर्फ 20 मिनट और आपको सुनाएंगे, ठीक है। माता जी ने क्वेश्चन करा कि परमात्मा कौन है, 84 लाख योनि भोग के फिर मनुष्य का नंबर आता है, ऐसा मतलब हम सुनते आए हैं, हर धर्म ने, हर ऋषि मुनि ने, हर शास्त्र ने यही बताया, 84 लाख योनि भोगो, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा। 20 दिन पहले की बात है, 84 लाख जन्म भोगेंगे, उसके बाद मनुष्य बन जाएंगे। इसका मतलब ये है, हमने जो भी पाप कर्म किए वो भोग लिए, लेकिन आज भी हर कोई परेशान है, बचपन से परेशान, हर किसी की बीमारी है। तो उसका प्रूफ ये है कि इसका मतलब पाप कर्म खत्म नहीं हुए, लेकिन मनुष्य बने तो खत्म होने चाहिए। तो फिर क्या चल रहा है, भगवान ने बताई, तो यो जो बताया आपको, यो एक अलग चित्र है, ठीक है। परमात्मा कौन है, 84 लाख योनि होती है या नहीं होती, परमात्मा कौन है, भगवान शिव है या कोई और है, दोबारा मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। किसी न किसी धर्म ने, किसी धर्म ने तो ये भी बोला कि दोबारा से जन्म होता ही नहीं, जन्म एक ही होता है मनुष्य के रूप में। लेकिन ये सारी बात आप डेली अगर एक सप्ताह सुनोगे ना डेली, तो बहन जी हैं ये या कोई और, आपको यहीं इसी घर में इसी जगह पे बैठ कर आपको सुना देंगे। एक सप्ताह टाइम क्या रखें बहन, आप कोई भी टाइम, एक बजे का टाइम ठीक है ना, 1 बजे का, आप डेली जो भी सुनना चाहो, कल ही आएंगे या कोई और आएगा। अगर आप डेली सुनोगे तो सुनाने आ जाएंगे, नहीं तो आज का काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो उसमें ये सब होगा आप अगर सुनोगे तो अगली बात, ठीक है, मुख पर परम धाम से आए हैं। तीसरा फिर बताया, भगवान इस धरती पे जब आता तो एक मनुष्य के शरीर में आता है, जिसको ब्रह्मा बोलते हैं। बात तो बहुत बड़ी है, परमात्मा ऐसे कोई किसी को थोड़ी मिलेगा, लेकिन उसमें बताया कि परमात्मा धरती पे आते, इस मनुष्य के शरीर में आते हैं, उसमें बताया। तो परमात्मा कौन से हैं जो उस मनुष्य के शरीर में आते हैं, इस चित्र में आप वो समझोगे। हम आत्मा है, ऊपर से आए हैं, और परमात्मा भी जब हम दुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन में जब बहुत सारे दुख हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे परमात्मा ऊपर से हमारी सुनने के लिए नीचे आते हैं। कैसे, जो ऊपर रह रहे हैं नीचे, अगर उसका बच्चा, किसी का भी बच्चा परेशान है, तो माँ बाप ऊपर से नीचे आएंगे ना मदद के लिए। सेम भगवान की वो जो परमात्मा, वो प्यार का सागर है, ऊपर कहीं एक दुनिया है जिसका नाम परम धाम है, वो उसका घर है परमात्मा का। हमारा भी वही घर था, हम ऊपर से नीचे आ गए खेलने के लिए शरीर के द्वारा। परमात्मा ऊपर रहा, जब हम दुखी हुए तो परमात्मा भी नीचे आ गए। परमात्मा ऊपर से नीचे आ गए, और परमात्मा कभी ऊपर से नीचे आते हैं, उसका सबूत है हम सब ने उसकी शिवरात्रि मनाई। ये उस बात का प्रूफ है कि परमात्मा कभी इस दुनिया में आते हैं, और परमात्मा इस दुनिया में आते हैं। हम दुखी थे, हमारे दुख वो दूर करते हैं, इसका सबूत है कि हम परमात्मा को याद करते हैं। सब करें हे भगवान, हाय भगवान कहते रहे पूरा दिन। तो परमात्मा ने कभी हमारे जो दुख हैं वो दूर किए थे, इसलिए कहा ये सब। तो परमात्मा कौन सा, इस चित्र में आप समझोगे। देखो इसमें बताया कि भगवान कौन है, और परमात्मा जो है वो अब कहाँ है, उसका क्या काम है, इस चित्र में बताया। इसमें देखो आपको बहुत सारे फोटो दिखेंगे। ये अमरनाथ का मंदिर है, ये विश्वनाथ का है, ये सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में। विश्वनाथ का मंदिर है, अमरनाथ है, जम्मू साइड है, ये दिख। तो ये सब जो परमात्मा की यादगार दिखाई, नीचे दिखाया देखो पशुपतिनाथ का मंदिर। ये मंदिर कहाँ, नेपाल में है। ये कौन है, मुस्लिम धर्म के हैं। इसमें ये दिखाया, ये जापान में दिखाया। जापान एक दूसरा देश है, जो कर जैसे गजर है ना, ऐसे ही जापान एक दूसरा देश है। भारत एक देश है, ऐसे ही जापान एक दूसरा देश है। उसमें भी हर जगह आप कहीं भी जाओ, भगवान को सब याद करते हैं, क्योंकि सब के दुखों का जो सोल्यूशन है, जो समाधान है, वो परमात्मा के पास है। लेकिन पहली बात तो ये है ना कि परमात्मा कौन सा है। आप सब जो बैठे हो, हर एक के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे,
जब भी घर में लड़ाई हुई, कोई भी ऐसी बात आई, जब जीवन से परेशानी हुई, तो हमने सोचा हे भगवान क्यों इस जीवन में क्यों आए, ये सब सोचा ना। तो परमात्मा कौन सा, भगवान तो याद किया, लेकिन परमात्मा है कि। तो जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, ऊपर की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि परमात्मा कहीं ऊपर है, इसलिए कहते हैं ऊपर वाला, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब परमात्मा कहीं ऊपर है। लेकिन कहते क्या है, परमात्मा कहाँ है? माता जी से पूछा, माता जी ने बताया परमात्मा तो मेरे अंदर है। माता जी से पूछो, ये भी बोलेंगे अंदर है। किसी से पूछो, आप यहाँ जितने बैठे हैं, जिन्होंने आज जो पहली बार सुन रहे हैं, क्या बताएंगे कि परमात्मा तो अंदर ही है। क्या अंदर परमात्मा हो सकता है? बहन जी के अंदर परमात्मा था, भाई साहब के अंदर परमात्मा था। एक परमात्मा ने दूसरे परमात्मा को दुखी किया, हो सकता है ये? अगर परमात्मा चलो अंदर था, चलो परमात्मा ने दुख नहीं दिया, लेकिन परमात्मा रोक तो सकता था ना, उनको रोक सकता था। इनकी क्या हालत हुई आपको पता है, इन्होंने अपना अनुभव बताया आपको। तो परमात्मा अंदर है भी या नहीं है, तो कहाँ है परमात्मा? जब भी कोई किसी को परेशान करता, क्या बोलते हैं, तुझको कौन देखेगा? अगर हमारा बस नहीं चलता, इनका बस चला, उनके ऊपर नहीं चला, दिल से क्या निकला होगा? ऊपर ला दे, ऊपर वाला है वो देखेगा आपको। इन्होंने ऐसे नहीं कहा मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो आप देख लेगा, आपके पास भेज दूंगी, वो आपका हिसाब ले लेगा, नहीं कहा। तो परमात्मा कहाँ है? ऊपर है, क्योंकि हम ऊपर याद करते हैं, लेकिन सुनते आए अंदर है, अंदर है, क्योंकि किसी से भी सुना, सब ने यही बताया कि परमात्मा अंदर है, इसलिए दिल ने कहीं अंदर ही होगा। लेकिन फिर भी सारा ऊपर की तरफ करते रहे। साईं बाबा आया, गुरु नानक जी आए, कोई भी संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, आप जिसको भी मानते हो, कोई भी आए, सब ने इशारा किसकी तरफ किया? ऊपर की तरफ किया कि परमात्मा ऊपर। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, गुरु नानक ने कहा सबका मालिक वो निरंकार, वो निराकार, परमात्मा की महिमा की, सब ने उसको बोला। तो परमात्मा कहाँ है? वो ऊपर है। ऊपर से वो कभी इस दुनिया में आते हैं, हमारी इस धरती पे आते हैं, आके ज्ञान सुनाते हैं। जो बहुत सारा जो ज्ञान आज आप सुन रहे हो, ये ज्ञान जो है परमात्मा ने सुना। तो अब बात है कि परमात्मा कौन सा? भगवान ने एक सिंपल सी बात बता दी कि भगवान हम किसको कहेंगे। उसकी सिंपल सी बात है, जिसके भी पास आप जैसा शरीर है, ऐसी आँखें हैं, ऐसा शरीर है, हाथ पैर हैं, उसको भगवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे उसको परमात्मा? बताओ। क्योंकि अगर जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उसके पास अगर ऐसा शरीर है, तो उसका जन्म हुआ है, जन्म हुआ तो वो मरेगा भी। लेकिन हम सुनते आए, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा, उन्होंने बताया कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, वो कभी नहीं मरते। सुनते आए ना। लेकिन अगर शरीर होगा तो मरेगा, क्योंकि देखते आए आज तक ऐसा कोई नहीं जो मरा नहीं हो, सब मर गए। 100 साल की एज है, 50 की एज है, 150 साल, कितनी भी एज है, लेकिन जाना पड़ा सबको। जिन देवी देवताओं को हम कहते थे वो अमर हैं, वो कभी नहीं मरते, लेकिन आज कहाँ दिखाओ, कहाँ है? नहीं है, वो भी चले गए। तो जिसका भी ऐसा शरीर है उसको मरना पड़ेगा, और जो मरेगा, जो जन्म लेगा, जिसके माँ बाप होंगे, जिसने गर्भ से जन्म लिया है, वो भगवान नहीं होता। तो ये जो मेन बात परमात्मा ने बता दी। अब परमात्मा ने बोल दिया, खुद देख लो। भगवान ये नहीं बताया कि सामने आके मैं भगवान ना, भगवान ने बताया अब आप जिसको भी मानते हो, अब उसमें आप खुद देख लो कि परमात्मा कौन। राम है, देखो राम के माँ बाप दिखाए, हमारे जैसा शरीर है, राम मंदिर बना अभी यूपी में, बना ना, हमारे जैसा शरीर है, माँ बाप भी, राजा दशरथ का पुत्र था। तो उस हिसाब से क्या कहेंगे, शरीर है तो भगवान नहीं। तो फिर राम जी क्या है? वो देवी देवता, देवता है वो। देवता मतलब भगवान से अगला नंबर जिनका। रामायण में अगर आप देखोगे ना, तो रामायण में जो राम है वो भी याद करता दिखाया है। उसके भी गुरुजी थे, उसके भी माँ बाप थे, उसने भी शिक्षा ली थी। जो किसी से शिक्षा लेता है वो भगवान नहीं, क्योंकि परमात्मा खुद ज्ञान का सागर है, खुद उसके अंदर सारी शिक्षा है। तो वो परमात्मा ने बताया वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन होता है? ये आप हो, ब्रह्मा बाबा है। इसमें सब आओगा, आपके मन में जो भी होगा ना, ब्रह्मा बाबा ने सबसे बड़ा मानना, हम उसका नाम भी ले वहाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा। राम जी जो हैं, जिनका राम मंदिर बना, वो भगवान नहीं, वो देवता हैं। देवता का मतलब जो लगभग भगवान जैसे बन गए, उनकी फिर परमात्मा ने बताया कि संसार में उनकी पूजा शुरू होगी।
भगवान तो मिला नहीं, माता जी को भगवान नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, इनको नहीं मिला, किसी को परमात्मा नहीं मिला। और कुछ लोग ने कहा हमने पर्चा दे आपको फायदे सुनो, आगे कोई आएगा उसने कहोगे कि मेरे तो पता नहीं परमात्मा कौन है, आधा इस चित्र में आपने वो ही बताओगे भगवान कौन है। ठीक है, तो परमात्मा ने बताई कि परमात्मा जिसके पास भी शरीर है वो भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी हैं, उसके पास भी शरीर है, उसके भी माँ बाप हैं, हमारे जैसा उसको शरीर है, तो जन्म लिया होगा, मृत्यु भी हुई होगी, उसके माँ बाप भी दिखाए हैं, तो वो भगवान नहीं, वो भी कौन है, देवता है। राम ने भी कृष्ण ने भी दोनों ने शिव की पूजा की थी, दोनों के मंदिर बन गए, एक का बन गया रामेश्वरम के यादगार, दूसरे का गोपेश्वरम के रूप से के नाम से बन गया। हनुमान जी हैं, उनको क्या दिखाते हैं, ये तो शिव के अंश हैं, अंश मतलब उसका थोड़ा सा रूप। उसके माँ बाप भी दिखाए हैं, वो भी परमात्मा नहीं, बजरंगबली जो है वो भगवान नहीं है, वो क्या है, देवता, तीनों देवता। गणेश जी हैं, उनको भी किसका पुत्र दिखाते हैं, किसका बताया, शिव का पुत्र बताया, शिव पार्वती का पुत्र बताया, तो वो भी भगवान नहीं, क्योंकि वो तो खुद शिव पार्वती के पुत्र दिखा दिए। अब देखो शिव के बारे में जिक्र आता है कि इसके कोई माँ बाप नहीं, इसका कोई शरीर नहीं, जो आप देखते हो जिसके गले में सांप हैं वो भी भगवान नहीं है, वो शंकर हैं। शिव कौन है, जिसकी शिवलिंग बनाया है, जिसका शिवलिंग बनाया है वो भगवान है, उसका नाम शिव है, उसके कोई माँ बाप कहीं नहीं दिखाए। शिव पार्वती के शादी के टाइम पे जिक्र आता है कि इसके कोई माँ बाप नहीं, सबका पिता, सबका बड़ा, सबसे जो ऊंचा है, उसमें बताया कि परमात्मा कौन है, शिव है। तो इस हिसाब से और जितने भी देवी देवता हैं सबके माँ बाप हर एक का, कबीर साहब हैं, उनका चलो जन्म नहीं दिखाते, लेकिन क्या दिखाते, उनकी पालना की, जुलाया जो दंपति थी उन्होंने उसकी पालना की तो कर्ज है तो भगवान नहीं, क्योंकि परमात्मा के ऊपर किसी का कर्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन है, परमात्मा कौन है, शिव है। अब अगली बात है, परमात्मा वो भी होगा जिसको सब मानते होंगे। शिव को अगर भारत में मानते होंगे तो परमात्मा नहीं, तो आगे बता कि परमात्मा को देखो, भगवान शिव को तीनों जो मंदिर दिखाए हैं ये सभी मंदिर भारत में हैं। एमपी में लगभग 4000 मंदिर हैं शिव के, 3-4 हज़ार उसमें यूपी में हैं, हरियाणा में और ज़्यादा भी हैं, और ज़्यादा हैं। तो शिव की जो पूजा है पूरे के पूरे भारत में होती है, जिसके 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, और शिवलिंग का एक दूसरा नाम क्या है, ज्योतिर्लिंग, यानी कि परमात्मा एक ज्योति है। हमने शिवलिंग बनाया है, थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया, बीच में एक बिंदी लगा दी कि ये परमात्मा है, इसका नाम क्या है, ज्योतिर्लिंग, मतलब परमात्मा एक ज्योति है, ये बताया। तो ये सब जो परमात्मा ने बताया कि हमने जो परमात्मा ज्योति है उसकी पूजा शिवलिंग रूप में हम सब ने करनी स्टार्ट कर दी। दूसरे जो देश हैं, ये देखो मुस्लिम धर्म, इन्होंने परमात्मा को क्या कहा, नूर कहा, हमने ज्योति कह दिया, इन्होंने क्या कहा, नूर कहा, ये नूर इलाही, ये बोलकर परमात्मा की महिमा की कि परमात्मा नूर है, एक लाइट है परमात्मा। जापान में दिखाया ना, इन्होंने भी परमात्मा देखो अपने आगे शिवलिंग आकार का एक पत्थर रखा, उसके ऊपर ध्यान लगाया और उसको परमात्मा माना। ईसा मसीह क्रिश्चियन जो अंग्रेज आपने सुना होगा, उनका जो धर्म है, उन्होंने भी क्या बताया, परमात्मा एक लाइट है। गुरु नानक जी ने भी परमात्मा क्या बताया, लाइट बता दिया। देखो राम ने रामेश्वरम में शिव की पूजा करी, ये जो दिखाया है। तो परमात्मा इन सब में परमात्मा ने बता दिया, हर एक जो धर्म है, हर एक ने परमात्मा की पूजा की, अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से। तो परमात्मा क्या जो अगर इस हिसाब से हम देखें तो परमात्मा कैसा है, परमात्मा एक ज्योति है, ये देखो बीच में दिखा है, परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, परम धाम से इस दुनिया में आता है, किसी न किसी मनुष्य के शरीर में आके अपना जो ज्ञान है वो सुनाता है और हम सबको सुखी बनाता है। किस टाइम, जब इस धरती